आपको एक गिद्ध की कहानी सुनाऊंगी जिसमें सीखने को मिलेगा कि जो इन 4 लोगों को छोटा समझता है वो चोट जरूर खाता है। एक समय की बात है, एक जंगल में गिद्ध और उसके छोटे बच्चे रहते थे। गिद्ध हर दिन जंगल में घूमता और मरे हुए जानवर उठा लाता और उसके बच्चों की भूख मिटाता था। एक दिन ऐसा आया कि गिद्ध पूरा जंगल भटक लिया, लेकिन उसे कोई जानवर नहीं मिला। अचानक उसकी नजर एक लोमड़ी के छोटे से बच्चे पर गई। अरे वाह, मिल गया शिकार। आज तो मैं इसी को खाऊंगा और मेरे बच्चे भी बहुत खुश होंगे इसका नरम नरम मांस खाकर। गिद्ध लोमड़ी के बच्चे को मुंह में दबाकर चल देता है। जब लोमड़ी की नजर पड़ती है, वो चिल्लाते हुए गिद्ध के पीछे जाती है। अरे मेरा बच्चा, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। गिद्ध भाई, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम्हारे भोजन के लिए सारा जंगल पड़ा है, तुम कहीं से भी ला सकते हो। मेरे छोटे से बच्चे को छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझ पे दया करो। ए लोमड़ी, चल जा यहाँ से। मुझे पता है तू बड़ी चालाक है, पर तेरी ये चालाकी मुझ पे नहीं चलेगी। चल भाग यहाँ से। तेरे बेटे के मांस को खाकर मेरे बच्चों का पेट भरेगा आज। तू भी जा, मुझे अब परेशान मत कर। नहीं नहीं गिद्ध भाई, ऐसा मत करो, छोड़ दो मेरे बच्चे को। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझ पे दया करो। अरे चल जा, तेरा काम कर, मुझे खाने दे। अरे मेरा बच्चा, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। गिद्ध और उसके बच्चे लोमड़ी के मासूम से बच्चे को बेरहमी से खा गए। लोमड़ी गिद्ध के घर के नीचे बैठे रोती रही। जब गिद्ध खाकर बाहर आया तो देखा लोमड़ी अभी तक बैठी है। अरे ए लोमड़ी, जा तेरे घर जा, अब मुझे चैन से सोने दे। लोमड़ी ने गिद्ध से कहा, सुन राक्षस, मेरी बात ध्यान से सुन। अरे नीच पापी, मैं तुझे तेरी करनी का ऐसा मजा चखाऊंगी कि तू जब तक जिएगा तब तक अपने आंसू नहीं पहुंच पाएगा। ए लोमड़ी, चल जा यहाँ से। मुझे पता है तू बड़ी चालाक है, पर तेरी ये चालाकी मुझ पे नहीं चलेगी। चल भाग यहाँ से। चलो लोमड़ी बहन, ये राक्षस तुम्हारा दर्द नहीं समझेगा। चलो, इसके सामने भीख मांगने का कोई फायदा नहीं। लोमड़ी भी समझ गई। लोमड़ी वहां से चल दी। हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? मेरे इकलौते बच्चे को मुझसे छीन लिया। मैं अब किसके सहारे जीऊंगी? मैं क्या करूंगी? तू मुझे तेरे पास बुला ले। मुझे तेरी इस दुनिया में नहीं रहना। लोमड़ी अगले दिन जंगल में उसके बेटे की मृत्यु का शोक मनाते हुए रोती हुई जा रही थी। उसे अचानक एक जगह आग जलती हुई दिखाई दी। उसे गिद्ध को सबक सिखाने का उपाय मिल गया था। उसे पता था गिद्ध शाम होते ही जंगल में निकल जाएगा, इसलिए उसने गिद्ध के घर के पास पहरा लगाया। आज मैं इसे सबक सिखाऊंगी। इस दुष्ट पापी के घर के नीचे सारी लकड़ी इकट्ठी कर दो, फिर इसके जाने का इंतजार करूंगी। शाम होने से कुछ देर पहले गिद्ध उसके घर से बाहर आता है और देखता है, अरे ये लोमड़ी यहाँ क्या कर रही है? चलो छोड़ो, मुझे क्या करना, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं हूँ खुले आसमानों में रहने वाला और ये बेचारी जमीन पर रेंगने वाली। हाँ। गुरूर से भरा हुआ गिद्ध अपना शिकार ढूंढने जंगल में निकल जाता है। गिद्ध उड़ता हुआ जंगल में बहुत दूर निकल जाता है। उसे आज भी शिकार नहीं मिलता है। गिद्ध पूरी तरह से थक जाता है और मायूस हो जाता है। वो लोमड़ी मेरे घर के आसपास ही है। अगर आज शिकार नहीं मिला तो उसी को मेरे बच्चों का भोजन बनाऊंगा, नहीं तो मेरे बच्चे आज भूखे रह जाएंगे। गिद्ध शिकार ढूंढते ढूंढते उसके घर से काफी दूर आ चुका था, इसलिए उसे वापस घर पहुंचने में काफी टाइम लग रहा था। उधर लोमड़ी ने उसकी पूरी तैयारी कर दी, सूखे पत्ते और लकड़ियां जमा कर दी और कहने लगी, भगवान मुझे माफ करना, आज इस पापी गिद्ध का घमंड तोड़ने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, माँ बाप के किए गए गुनाहों की सजा बच्चों को मिलती है, लेकिन इससे मुझ जैसी कई माँ अपने बच्चों को खोने से बच जाएगी। अगर मैंने इसे आज सजा नहीं दी तो ये नीच राक्षस मुझ जैसी कई माँ की गोद सूनी करेगा। ये कहते हुए लोमड़ी सूखे पत्ते और लकड़ियों में आग लगा देती है। सूखे पत्ते होने के कारण आग तेजी से पकड़ लेती है। आग की लपट गिद्ध के घर तक पहुंच जाती है। गिद्ध जब उसके घर पहुंचा, उसने देखा कि उसका घर जल चुका है और उसमें सोए उसके बच्चे भी नहीं बचे। उसका हाल निढाल हो गया। वो घबरा गया और लोमड़ी के पास आया। अरे दुष्ट लोमड़ी, ये तूने क्या कर दिया? तूने मेरे बच्चों को जिंदा जला दिया। अरे बेरहम, तुझे उन मासूम बच्चों पर रहम नहीं आया। अरे दुष्ट और पापी तो तू है।
मेरे मासूम बच्चे को तूने जिंदा खाया था। उसे कितनी तकलीफ हुई होगी तुझे। मेरे बच्चे पर जरा रहम नहीं आया था। तुझे तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए। तेरे बच्चों को आसान मौत मिली है। इतना कहकर लोमड़ी वहाँ से जाने लगी। गिद्ध उसके पीछे गया और बोला, गिद्ध को उसी पल उसकी गलती का एहसास हुआ और वो लोमड़ी के पास जाकर कहने लगा, है बहन, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया हूँ कि किसी को छोटा और तुच्छ समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं पहले ही अच्छा जी रहा था। मरे हुए जानवर को खाकर पेट भरता था। मैंने तुम्हारे बच्चे को मार कर अच्छा नहीं किया। मुझे माफ कर दो। लोमड़ी ने गिद्ध से कहा, कभी इन 4 चीजों को छोटा नहीं समझना चाहिए। पहला, आग। दूसरा, कर्जा। तीसरा, रोग। चौथा, दुश्मन। जो इन 4 लोगों को छोटा समझते हैं वो चोट जरूर खाते हैं। कहते हैं इन चारों में से कुछ बचे हुए को भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये चारों में से कोई एक भी थोड़ा भी रह जाता है तो ये समय के साथ भयंकर रूप ले लेते हैं और लापरवाही बरतने वाले को नष्ट कर देते हैं। ठीक है लोमड़ी बहन, मैं समझ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब मेरा घमंड टूटा तब तक मेरे बच्चे मर चुके, लेकिन मैं तुम्हारी ये सीख हमेशा याद रखूंगा। इतना कहकर गिद्ध वहाँ से जाने लगता है। अरे गिद्ध भाई रुको, क्या तुम्हारे बच्चों से नहीं मिलोगे? मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे, क्या मेरे बच्चे जिंदा हैं? हाँ गिद्ध भाई, चलो आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ओ मेरे बच्चे, शुक्रिया लोमड़ी बहन, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है गिद्ध भाई, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी। मैं यह चाहती थी कि जो दर्द तुमने मुझे दिया है उसे दर्द की पीड़ा तुम्हें भी हो। मैं तुम्हारे बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारे घर से मेरे मित्र पंछी के जरिए उसके घर रखवा दिए थे। अब तुम जाओ, तुम्हारे बच्चों से मिल लो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लोगों को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन कभी भी उन्हें हानि नहीं पहुंचना चाहिए।